आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, तो वहीं पर पहले से तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीबीआई जांच करेगी। सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से उगाही का आरोप है। 10 करोड़ का ये मामला बताया जा रहा है। ईडी शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है और अब दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इन दिनों में आम आदमी पार्टी की जो राह है वो मुश्किलों भरी है। हालांकि केजरीवाल की पार्टी को विपक्षी दलों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दल महारैली भी करने जा रहे हैं, जहां से वे केंद्र को घेरने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, चुनौतियां और मिल रहे समर्थन को लेकर के आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सौरभ भारद्वाज का बयान आया है, वो सुनवाएंगे कि उन्होंने रैली को लेकर के क्या कुछ कहा है। साथ ही कैलाश गहलोत की गिरफ्तार इंडिया अलायंस के सभी लोगों के साथ जो है वहां पे आएंगे। उसके अंदर अखिलेश यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं, महबूबा मुफ्ती जी भी हैं, डी राजा जी भी हैं, भट्टाचार्य साहब भी हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके बारे में हमें जो है कंफर्मेशन रिसीव हुआ है, सुनने में आया है कि शायद सोनिया गांधी जी भी आएंगी। उनका पूरा स्वागत है और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा मैसेज दिल्ली से इंडिया अलायंस की तरफ से जाएगा कि ये जो तानाशाही है इसको खत्म करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कुछ कहा गया। साथ ही अब आपको कैलाश गहलोत की गिरफ्तारी पर दिलीप पांडे और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के बयान को भी सुनवाते हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए, हमारे साथ इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, चर्चा करने के लिए एक खास पैनल जुड़ा है। निपुण आलम बयान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव निगम प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर अनिल गुप्ता प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी से। संजीव जी, आपकी पार्टी की तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले ही कई शीर्ष नेता जेल में बंद है, अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए सत्येंद्र जैन को। मुश्किलें बढ़ती ही नहीं जा रही हैं। आपको मैं बताऊं, मुश्किलों से ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। आम आदमी पार्टी ऐसे बनी नहीं है। जब आंदोलन हो रहा था उसके बाद मुश्किलों से ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है और निरंतर आम आदमी पार्टी मुश्किलों को फेस करते हुए आज तक यहाँ पर आ पहुंची है और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है और हम इन मुश्किलों से भी निकलेंगे, अच्छे से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जरा थोड़ा बता दीजिए कैसे निकलेंगे, क्या कुछ रणनीति है आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल ठीक प्रश्न कहा है। हम इनके जो मुकदमेबाजी, जो कचहरी है, जो जानबूझ करके ये प्रताड़ना का प्रयास कर रहे हैं, इससे हम देखिए, आपने देखा अभी पिछले दिनों रावजवनी कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं अपनी बात को रखा और बताया कि क्या इसका मकसद है। आम आदमी पार्टी को क्रश करने की नीयत से इन सब लोगों ने इस तरीके का एक अभियान चला रखा है। आपने देखा नहीं, अभी लगातार जो है महाराष्ट्र में जो थे, अभी प्रफुल्ल पटेल साहब का भी मैंने देखा, ये सब क्लोजर रिपोर्ट लग गई। इसके पहले जो है अजीत पवार जी के भी क्लोजर रिपोर्ट लग गई, छगन भुजबल साहब के भी क्लोजर रिपोर्ट लग गई। वो सब बंद होते जा रहे हैं। तो ये क्या आप देख रही है, इसकी क्या नीयत है? सिर्फ चुनाव में हमें डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग इससे ना निराश है ना हताश है। इनका मुकाबला हम कर रहे हैं और कल एक रामलीला मैदान में दिल्ली में रैली भी है, महारैली है। जो गठबंधन के जितने बड़े बड़े नेता हैं सारे लोग आ रहे हैं और सब यूनाइटेड हैं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। वहां से हम अपने पूरे देशवासियों को एक संदेश देंगे कि वाकई ये हम लोग तो आम आदमी पार्टी के लोग पहले से ही कह रहे हैं, शराब घोटाला नाम की चीज कहीं कुछ है ही नहीं। अभी देखा था, अब वो क्या कहते हैं, सत्येंद्र जैन के खिलाफ था वो ठग, जिसको ठग बोलते हैं, वो सुकेश रंजन अंदर बैठा हुआ है, वो ठग की बयानबाजी पर जो है उपराज्यपाल महोदय जो है सीबीआई की इंक्वायरी करवाने के लिए सेटअप कर। गजब है भाई मामला।
आपको एक से एक जो है ठगों के ऊपर भरोसा है, जो जनता के द्वारा चुन करके जो लोग बैठे हुए हैं, जो चला रहे हैं, उनके ऊपर लेस मात्र भी भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने जो भी शक्तियाँ हैं, आप अपना उनका इस्तेमाल करिए, अस्त्र जो भी आपके पास है, और हम लोग उनका मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबले से एक अच्छा जो है उदय होगा, और इससे सब लोग देखिएगा, आप भी सामने हैं, तो चुनाव सिर पर है लोकसभा के। इन लोकसभा चुनावों के माध्यम से ही जनता के पास तो यही एक हथियार होता है कि उसको इस्तेमाल करके वो अपना जवाब दे। उनके पास तो कुछ है नहीं। ये बहुत अच्छा मौका है। चुनाव लोकसभा के शुरू हो चुके हैं, चुनाव का माहौल चल ही रहा है। अच्छा दिल्ली मौका में भी कैसे है? चुनाव का माहौल चल रहा है और आपकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अच्छा मौका कैसे है सर? ये तो बहुत अच्छा चुनौती मौका भरा इसलिए है। है कि इन्होंने जानबूझ करके इन्होंने इसको किन्होंने सर? इन्होंने ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, भाजपा सरकार, और कौन है? अच्छा। इन लोगों ने जानबूझ के ऐसे जो है ये वॉशिंग पाउडर जो है का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को अपने यहाँ शामिल कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इनको लग रही है कि ये एक प्रिंसिपल चैलेंजर है इनके लिए, इसको ठीक किस है। प्रकार से क्रश किया जाए। इन्होंने तमाम प्रयास किए, ठीक पहले है भी किए, संजीव ऐसा जी। नहीं है ना किए हो, ठीक है, लेकिन ठीक है। कहीं इनको कोई सफलता नहीं मिली। ये इनका एक अंतिम है कि इससे भी हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देख ले, लेकिन इससे भी इन्हें हताशा ही मिलेगी, होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए अनिल जी, आपसे जवाब ले लेते हैं। देखिए, सीधा आरोप लगाया जा रहा है आपकी पार्टी पर कि वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। आप आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं। चुनौतियों से ही उदय हुआ है आम आदमी पार्टी का, और इन मुश्किलों का भी सामना डट के करेंगे। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, झूठ और लूट के दम पर शासन कर रही है, अब इनके इस भ्रष्टाचार का अंत का समय आ गया है। अभी 3-4 मुद्दे सामने आए। एक आया सत्येंद्र जैन जी वाला। देखिए, ठगों के साथ भी अगर कोई आदमी साठ-घाट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, महाठग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये बेहतर जानते हैं। और सर, आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगे, प्रूफ दिए और एलजी साहब ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, तो आपको, अगर आप पाक साफ है तो अपनी बयान दर्ज कराइए और क्लीन हुई। पर इनका कोई भी मंत्री किस तरीके से, मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में अंदर हैं, इनके संजय जैन जी हैं, और केजरीवाल साहब, ये बड़े गर्व से कहते हैं कि केजरीवाल साहब ने राहुल रेवेन्यू कोर्ट में एक पॉलिटिकल भाषण दिया। कोर्ट के अंदर जो कोर्ट की प्रक्रिया को जानते हैं, जो उनको पता है कि कोर्ट में पॉलिटिकल भाषण स्टैंड नहीं करता, आपको साक्ष्य और तथ्य के आधार पर अपना बचाव करना पड़ता है। पर क्योंकि चुनाव है, मीडिया हाईलाइट लेनी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे कि बाहर खबर जाए कि हम पॉलिटिकल लोग हैं। सर, आपको राहुल रेवेन्यू कोर्ट से फटकार लग चुकी है, हाई कोर्ट से लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से लग चुकी है। आप अपने नेता के बचाव में आप तथ्य रखिए, आप एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कीजिए। आप अपने फोन का पासवर्ड क्यों नहीं बताते? क्या उसमें क्या राज है? अनिल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट तो नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनावी माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट वही कह रहा हूँ जो आप। चलिए ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल ठीक है अनिल जी, इसका जवाब लेंगे, इसका भी जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज, कई शीर्ष नेता जेल में बंद है। अब सीबीआई जांच के आदेश सत्येंद्र जैन को लेकर के दे दिए हैं, इसी को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और शुरुआत करना चाहेंगे संजीव निगम जी। देखिए, ब्रेक से पहले बीजेपी प्रवक्ता अनिल गुप्ता की तरफ से सीधा सीधा ये कहा गया, आपकी पार्टी को लेकर के चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, जांच एजेंसियों की तरफ कोई सहयोग आपकी पार्टी नहीं कर रही है। देखिए, जांच एजेंसियां खुद सहयोग नहीं कर रही, वो नहीं चाहती कि इसका हल कोई तत्काल निकले। आप बताइए क्या तरीका है? ईडी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी बात विस्तार पूर्वक रखी, जज महोदया ने सुनी बात, ठीक, आगे तारीख 4 दिन की इनको रिमांड मिल गई। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हमें क्या दिक्कत है, हम ईडी के साथ रहने को तैयार है, पूछे, प्रश्न करें। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी इस गिरफ्तारी और इस ईडी की हिरासत दोनों को हमने चुनौती दी, तो वहां पर क्या कहा गया, ईडी करी हमको 3 सप्ताह का समय दे दीजिए। कमाल है,
आपको जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय चाहिए। मतलब चुनाव को एक झटके में आप क्रॉस कर दोगे। आपके पास तो बहुत सारे सबूत रखे हुए, अगले दिन लेकर के दे आओ कि अरविंद केजरीवाल साहब ये सबूत है। 3 सप्ताह का समय मांग रही है ईडी, फिर भी अदालत ने उनको 1 सप्ताह का समय दिया। 1 सप्ताह के बाद उनको अपना जवाब दाखिल करना है। तो हम अपनी लड़ाई हर जगह लड़ रहे हैं, अदालत में भी लड़ रहे हैं, तर्कपूर्वक अपनी बात रख रहे देखिए हैं। अनिल जी, और नहीं माफ कीजिएगा जनता के पास भी संजीव जी, जाएंगे। देखिए संजीव जी, हाँ, आपने ये बताएं। तो कहा कि कोर्ट में ईडी ने क्या कुछ कहा, ठीक है, एक क्या बात- कुछ आरोप हाँ। लगाए, ये सब एक तो कहा, बात है। लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि ईडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि केजरीवाल जी है जो वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक बात, बहुत अच्छा प्रस्ताव। फोन अनलॉक पासवर्ड नहीं जान कर करके- रहे हैं। नहीं, पासवर्ड जान करके क्या आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं? क्या मकसद है? हम किस तरीके से आज किन हालातों को चुनौती करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं? आपका क्या मकसद है? बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। आपकी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। आप हमारी स्ट्रेटेजी को जानने का प्रयास ना करें। हम कैसे ठीक कैसे है। निकल रहे हैं, क्या हम किस तरीके ठीक से, है। हम सारे लोग जो आम आदमी पार्टी में हैं, है। लगातार जो है अपनी बनी बनाई कैरियर को तौर पर लगा करके आज सारा यहाँ तक आए। हम कोई कैरियर यहाँ एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है अनिल जी, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने, इसका जवाब लूंगे, लेकिन निपुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निपुण जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो दिल्ली में इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, इन सभी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव भी नजदीक है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, कल 31 मार्च को एक महारैली का आयोजन आम आदमी पार्टी करने वाली है, पूरा विपक्ष एकजुट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये भी मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है मैं उनको भी सुन रहा था, और मैं अगर पूरे मामले को एनालिसिस करूं तो मैं देखूं इसमें जनता का भी मुद्दा है, इसमें आपका विपक्ष का मुद्दा है, और ईडी का लीगल मुद्दा भी है। ये बात बहुत स्पष्ट हो गया, जैसे अभी संजीव जी बोल रहे थे लगातार कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे चीफ हैं यानी कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अरेस्टिंग किया गया, तो वो एक राजनीतिक साजिश है, चुने हुए एक व्यक्ति को किया गया। सुकेश चंद्रशेखर जो एक ठग है उसकी बात को मान रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल 14 संविधान का ये कहता है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। हमारा जो संविधान है वो कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो या कोई आम आदमी हो। क्या आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि हम खास हो चुके हैं तो खास के ऊपर कोई लॉ काम नहीं करेगा, कोई कानून काम नहीं करेगा? पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की जितनी भी प्रवक्ताओं को आप सुनेंगे पिछले दिनों से, तो उनका सारा स्टैंड जो है, सारा जोर जो है, पूरा फोकस उनका इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का है। इससे बहुत क्लियरली जनता में मैसेज जा रहा है कि ये जो मुद्दा है लीगली ये स्टैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकली एक मोटिवेट करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकली इससे लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। सहानुभूति लेने की, दिल्ली की जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है। दो लाइन और बोल दूं मैं, 2 लाइन आपको बोल दूं। हाँ चलिए, यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि जो बोल रहे हैं कि जब वहां पर आपका ईडी कोर्ट के अंदर कल अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, तो ईडी कोर्ट में जज साहब जो थी, जो जज में एक महिला जज थी, उन्होंने बार बार कहा कि जो भी आप बोल रहे हैं उसको आप रिटर्न में दे दीजिए, हम कंसीडर कर देंगे। लेकिन केजरीवाल जी क्या कह रहे थे कि नहीं, लिख कर मुझे सुन लीजिए, यानी कि पॉलिटिकली स्टंट करना जिसमें ये माहिर हैं। और एक तरह से जैसे होता था ना कि मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, पिक्चर्स वगैरह दिखाया जाता है, उनसे बहुत मोटिवेट रहते हैं। मोटिवेट होकर वहाँ पर कि एक अपनी इमोशनल अपील की जाए। कोई खुलासा नहीं, आपको याद होगा उससे पहले दिन मैं इसी आपके चैनल पर डिबेट में था, मैंने कहा था कि क्या खुलासा करेंगे, और वही खुलासा करने की बात, और मुझे समझ में नहीं खुलासा क्या किया। जो बातें बोल रहे थे वो तो पहले से ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बीजेपी के लिए डाला हुआ था, तो ये मामला वैसे भी चला गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ईमानदार हैं, आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आपको पता नहीं है आम आदमी पार्टी को, नॉर्थ दिल्ली में मैं रहता हूँ, यहाँ पर पिछले 4 दिन से पानी में जो वाटर है, पानी के अंदर पीलापन आ रहा है, यानी कि येलोइश पानी आ रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि स्थिति क्या दिल्ली वालों की हो रही है, दिल्ली वाले लोग कितने गुस्से में, कितने परेशान हैं। लेकिन निपुण जी देखिए, आपने जिक्र किया कि पीला पानी आ रहा है दिल्ली में। अभी कुछ दिन पहले ही आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जहां तक मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के शायद 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि जहां पर पानी की कमी है वहां टैंकर भेजे जाए, स्वच्छ पानी दिल्ली की जनता को मिले। मैं यही देखिए, अब क्या ना, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मुझे बताइए कि दिल्ली में जल का जो मामला संभालता है वो केजरीवाल जी संभालते हैं, मुख्यमंत्री के पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जेल पानी वाला, तो पानी वाला मैटर कौन संभालते हैं? आतिश जी या सौरभ भारद्वाज जी संभालते हैं, ये लोग संभालते हैं। क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हो? केजरीवाल जी को जेल में जाते ही याद आया
ये तो भाई गर्मी स्टार्ट होने पे पानी की समस्या होती है दिल्ली के अंदर, तो ये बात तो पहले भी हो सकता था। और उसी बात पर फिर केस भी दर्ज हुआ है, इस बात पर भी एफआईआर दर्ज हुई है कि जेल से बैठकर आदेश कैसे दे दिया, जेल नहीं हालांकि सॉरी ईडी की कस्टडी में रहते हुए आपका आदेश कैसे जारी कर दिया, कौन से डॉक्यूमेंट था, कौन से पेपर में साइन हुआ, कैसा डेट है, क्या है, वो भी पूरा पूरा चर्चा का विषय बन गया है। और आप देखेंगे 2 दिन बाद जब उनकी वाइफ जो है उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने आदेश ना किया, क्योंकि अतिशी जी और सौरभ भारद्वाज बार बार आदेश शब्द का प्रयोग कर रहे थे। और जैसे आदेश से तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई तानाशाह बैठकर बोल रहा हूं, हम आदेश देते हैं। आदेश देने की कल्चर डेमोक्रेसी में मुझे समझ में नहीं आई। आदेश की भाषा का प्रयोग तो डेमोक्रेसी में नहीं होता, यहाँ तो आपका निर्देश की बात होती है। और स्पष्टली लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि निर्देश दिया जाएगा। क्या आप जनता के मालिक हो चुके हैं जो इस प्रकार का भाषण दे रहे, इस प्रकार का आदेश दे रहे हैं? मेरी समझ से बाहर की बातें थी, लेकिन ये एक समस्या है, जनता इस बात को उठा रही है और आने वाले समय देखा जाएगा। यानी कि कुल मिला के निपुण जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है, कोई जनता के मुद्दों पर काम वाम कुछ नहीं किया, बस सिर्फ अब सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता अनिल गुप्ता जुड़े हुए। अनिल जी, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, इनकी निगाहें भी कहीं हो, निशाना भी कहीं हो, पर अब इनकी दाल गलने नहीं वाली है। मैं संजीव जी से बोलूंगा कि आप राजनीतिक लड़ाई हमसे लड़ें, और अपने नेता को बचाना है तो जरा कानूनी लड़ाई कोर्ट में ठीक से लड़ें, वहां पर पॉलिटिकल भाषण नहीं चलता। अभी हमारे मित्र एक जल बोर्ड की बात कर रहे थे, 9 साल में इन्होंने दिल्ली की पानी व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। आज भी इनकी जो पानी की क्षमता है 946 एमजीडी है, जबकि दिल्ली की रिक्वायरमेंट 1300 एमजीडी है। जल मंत्री हैं आतिशी जी, ये तो उनको बताना चाहिए मंत्री का दायित्व क्या है, पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाषण देने से फुर्सत मिले तो वो काम करें। आज क्या जमुना की स्थिति हो रही है, क्या एयर पोल्यूशन में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी होगी क्या, पर दिल्ली के बेसिक मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको भ्रष्टाचार दी। जहां तक सत्येंद्र जैन जी की बात की, मैंने पहले कहा था, बीच में बात रोकी। देखो, अगर ठग से भी कोई साठगांठ करता है तो उसको तो मार ठग खा जाता है, और इनको अब सीबीआई को जवाब देना चाहिए। आज इनके कैलाश गहलोत जी को भी बुलाया है, इनके बाकी लोग भी जो क्रिमिनल चीजों में इन्वॉल्व हैं उसमें। पर एक इनकी रैली है, कल ये कह रहे थे कि हमारा बड़ी रैली है। मेरा ये निवेदन है, कल शायद उस रैली में अजय माकन जी ये जरूर बताएंगे कि शराब घोटाला किस तरीके से इन्होंने किया। संजय निरुपम जी शायद ये जरूर बताएंगे कि नैतिकता से कैसे इस्तीफा संजीव जी तो देना अभी कह रहे थे चाहिए। कोई शराब घोटाला ही और नहीं हुआ है। राघव चड्ढा जी भी, अनिल जी, संजीव जी ने अभी कुछ देर पहले ही, कुछ मिनटों पहले ही कहा कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। अरे मैं यही कह रहा हूँ ना, पर क्योंकि कंप्लेन तो अजय माकन जी ने की, तो कल की कांग्रेस जो आएंगे तो अजय माकन जी जरूर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन की हुई है कि कैसे शराब घोटाला हुआ। अब नैतिकता की बात संजय निरुपम जी जरूर बताएंगे, और इनके जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा जी, उनको भी जरूर बताना चाहिए कि लंदन में उन्होंने खालिस्तान समर्थकों से क्या बात करी, केजरीवाल साहब को कैसे बचाएंगे। तो जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों से ये लगे हैं, एक आतंकवादी हैं खालिस्तान के, उन्होंने किस तरीके से कहा कि केजरीवाल साहब को हमने फंडिंग की। तो ये जो इंडी गठबंधन की सभा है, इसमें शायद ये सारे विषय आने चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस के नेताओं ने, जो आम आदमी के नेताओं ने बात रखी है, वो जरूर उनको बताना चाहिए, देश की जनता को पता होना चाहिए छुप छुप के क्यों काम करते हैं। पर अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, सही बात है। ये कानूनी लड़ाई में भी राजनीतिक बात करते हैं। बात हुई पासवर्ड नहीं बताएंगे, हमारे सीक्रेट है। अरे सर, जब क्राइम किया था जब सीक्रेट नहीं पता था। और ईडी के पास तो जो आपके पास सीजर किया उसको रिकवर करने की राइट है। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो दोबारा पूछेंगे, तिबारा पूछेंगे, फिर आप कहेंगे ज़्यादा बार पूछते। सर कोऑपरेट कीजिए ना आप भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं संजीव जी, शायद आपको नहीं पता, जो माननीय केजरीवाल जी हैं, माननीय केजरीवाल जी वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जॉब करते थे पहले, IRS से। और ईडी जो है वो भी इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है। तो उनको ईडी की कार्यप्रणाली जब वो नौकरी करते थे पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसका हिस्सा रहे कहीं ना कहीं, डायरेक्ट ईडी का नहीं रहे पर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू का रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारे नोटिस देके इंक्वायरी की होगी एसएससी की। तो कोऑपरेट करना चाहिए, पर अब ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए, चाहिए अपनी ईडी गठबंधन की रैली करें। अनिल जी, आम आदमी पार्टी तो कई बार ये भी कहती है, अनिल जी, आम आदमी पार्टी तो ये भी कहती है ना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते, दूसरे दल भी करते हैं। लेकिन जब दूसरे नेता भ्रष्टाचार करते हैं और वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो साफ सुथरे हो जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके घर तो ईडी नहीं पहुंचती, उनके घर तो कोई भी जांच एजेंसी नहीं पहुंचती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये भी ठीक कहते हैं। मेरी प्रार्थना है इनसे कि ऐसे जिनकी भी इनको लिस्ट बना के एक PIL डाल दें सुप्रीम कोर्ट में,
पर क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं नहीं, है। अरे आपके पास तर्क नहीं है, मैं बोल लूं संजय जी, नियत नहीं है, संजय जी, मैं नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। अरे नैतिकता आप पे नहीं है, मैं एक बार बोल नहीं, लूं, फिर आप तो हमसे कहते साहब नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों बौखला रहे हो, क्यों बौखला? संजीव जी क्यों तो बौखला कोर्ट में रहे? लड़ाई लड़ी रहे हैं, कोर्ट में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे ही। सुनने का तो मादा होना चाहिए। अभी प्रफुल्ल पटेल जी की, प्रफुल्ल पटेल साहब की जांच खत्म, प्रफुल्ल पटेल जी को क्लोज कर दिया, क्लीन चिट मिल गई। पता है आपको, ईडी कस्टडी में कांग्रेस का नेता नहीं, मैक्सिमम पार्टी है, और पूरे देश में 10 से ज्यादा नेता ही नहीं जो ईडी की कस्टडी में, जेल में, पर सारे क्योंकि अरे बीजेपी को ज्वाइन करते कैसे आपको क्लीन चिट मिल जाती? मैं बता तो रहा हूँ अभी ताजी बात। प्रफुल्ल पटेल जी को मिल गई, छगन भुजबल जी को मिल गई, बता रहा हूँ मैं आपको, अजीत पवार जी को मिल गई। आम आदमी पार्टी अभी अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइन कर ले, मनीष सिसोदिया जी ज्वाइन कर ले, उनको भी मिल जाएगी। उन्होंने यही बात तो कही पहले कि हमारे पास संदेश आते थे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि साहब आप ज्वाइन कर लीजिए। हमने मुकाबला करना उचित समझा, हम आपके यहाँ नहीं आए, तो आप इस तरीके का आप अंतिम हथियार ये कर रहे हो। आप देखो ना, सामने तो है, आप देख लीजिए, आपके सामने है। हाँ, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं, हम जवाब भी दे रहे हैं। आपने कहा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे, बिल्कुल थे, मुझे मालूम है, अच्छी प्रकार से मैं जानता हूँ थे, और इसीलिए वो तर्कपूर्वक अपनी बात रखी। नहीं, डॉक्टर साहब, अनिल जी, मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए तो उन्होंने बात रखी तर्कपूर्वक बात, और जज महोदया ने सुनी भी उनकी बात। भाई, सुनने के बाद उनको समय दिया गया है। अरे उन्होंने कभी नहीं कहा कि साहब कोऑपरेट कर रहे हैं, बराबर कोऑपरेट करने की कोई डेफिनेशन है, कोई पैरामीटर है जी? आपके हिसाब से तो वही होना चाहिए। उन्होंने जो ईडी ने कह दिया, हाँ जी हम मान लें सिर हिला के, हाँ जी जो आप कह रहे हैं वो सही है। भाई, हम जवाब भी नहीं दें? कोऑपरेशन की कोई पैरामीटर है? क्या आप मानते हैं कि क्या आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए कि जो आपको लगे कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं? ठीक है संजीव जी, अरविंद केजरीवाल ने बयान लिखित में क्यों नहीं दिया? देखिए, लिखित में क्यों नहीं दिया? वकील है, जो भी बात लिखित में होगी, जहां जरूरत समझी जाएगी वो लिखित में भी देंगे। लेकिन क्या मतलब बात जज ने तो बोला ना कि आप लिखित में दीजिए। जज ने बोला ना कोर्ट में, लिखित में दीजिए। हाँ, तो अब हो सकता है आगे कब तारीख है उसमें, अगर जो भी, अब हमारे ख्याल से 2 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को, हाँ, ठीक कह रहे। तो 2 अप्रैल को उच्च न्यायालय में दिया गया है ईडी को समय कि वो अपना जवाब दाखिल करेगी, और 3 अप्रैल को वहां पर सुनवाई है, 1 अप्रैल को यहाँ पर भी है। तो वकील इसकी जो है रूपरेखा तैयार कर रहे होंगे, तो ये तो काम एडवोकेट रखेंगे बेहतर तरीके से, जो हमारी लीगल टीम है वो सब रखेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन बात जिस तरीके से वो एक राज्य संभाल रहे हैं, लोगों ने उनको बनाया है, तो बात कहने में किस तरीके से तर्क उन्होंने रखी है, उसी बात को एडवोकेट्स रखेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी बिल्कुल रखेंगे। कोई बात। इतनी देरी क्यों लगा दी अरविंद केजरीवाल जी ने पेश होने के लिए? पेश भी कहाँ हुए, गिरफ्तार ही किया गया उन्हें, तो सीधा ईडी ही पहुंची उनके घर। आप कितनी देर? अच्छा, ये 8 समन संजीव जी, 8 समन कम थोड़ी है। 9वें समन पे तो पहुंच गई ना, ईडी के अधिकारी खुद ही पहुंच गए 9वें समन पे, जब नहीं आए तो। जब कोर्ट में क्या ये 1 समन 2 समन, इनको काम वही, कोई इसकी कोई पैरामीटर है क्या? 1 में भी आपको यही काम करना था, 2 में भी आपको यही काम करना था, जो काम आपने 9 में किया है। अच्छा, तो इसका मतलब ईडी के अधिकारियों ने देरी कर दी, उनको पहले ही समन पे पहुंच जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको पहले करना चाहिए था, उनको पहले कर लेना चाहिए था। अगर उनको 1 में भी उन्हें काम वही करना था, 2 में भी उन्होंने काम वही करना था, 3 में उनको काम उनको यही करना था। कोई ऐसी बात नहीं, वो एक बहानेबाजी है, वो चुनाव के दरमियान ले आए कि हम उसको चुनाव के टाइम लेकर के चलेंगे, तो इनका चुनावी माहौल में डिस्टर्ब, आप पहले ले लेते, गिरफ्तार कर लेते। भाई, आप भेज रहे हो, हम हमारे काम में आप रुकावट पैदा कर रहे हो। हम जिस प्रकार से खून पसीने एक एक करके इतने लोगों ने देश के अपने सब, किसी ने नौकरी छोड़ी, किसी ने व्यापार छोड़ा, ठीक है संजीव जी, लेकर के आए हैं पार्टी को। हाँ बिल्कुल संजीव जी, मौका दिया जाएगा। निपुण जी, संजीव जी ने जो तर्क दिया ना, उस तर्क का उत्तर ये है कि आम आदमी पार्टी ही वेट कर रही थी कि कब आपका चुनाव की घोषणा होगी तो हम गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट गए थे कि हमारी गिरफ्तारी न की जाए। जब 9वां सम्मन जारी हुआ था तब ये हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट जाने के बाद 16 मार्च को हाई कोर्ट में वो 9वां सम्मन आया था। ये हाई कोर्ट गए, जाकर बोला कि हमको गिरफ्तार ना कर ले, हम वापस जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा फालतू की बात नहीं, ईडी की गिरफ्तारी के लिए तो गिरफ्तारी दो, तब इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक तो बात ये। दूसरा जो ये बात बोल रहे थे ना कि केजरीवाल जी सबूत ना दें, मैं इनको जानकारी दे दूं, जो पीएमएलए एक्ट है उसका जो सेक्शन 63 है वो ये कहता है कि अगर आप जांच में सहयोग नहीं करते हैं, ईडी को ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी तरह के सबूत मांग सकती है, किसी भी तरह की जांच कर सकती है। अगर आप उसमें
सहयोग नहीं करते हैं तो वो भी एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। मेरे मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं मांग रही ईडी, ईडी मांग रही है जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगा है, उसका पासवर्ड मांग रही है। उस पर तो संजीव जी ये तर्क दे रहे हैं कि पासवर्ड क्यों दे, पासवर्ड क्यों दे, क्योंकि ईडी तो केंद्र सरकार के कहने पे काम कर रही है। पासवर्ड खोल दिया तो आम आदमी पार्टी की सारी रणनीति ईडी को पता चल जाएगी। हाँ, वो सब फोन में रणनीति रखते हैं, फोन में सब कुछ चीजें रखते हैं, बाकी उनकी रणनीति और कहीं है नहीं, वो फोन में सारी रणनीति रखते हैं। इस बात को आप छोड़ दीजिए, मैं लीगल बात करता हूँ। मैं लीगल ये कह रहा हूँ, पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 63 ये कहता है कि ईडी अगर कोई भी जांच करेगी तो जो भी आरोपी है उसको सहयोग करना पड़ेगा। उसमें चाहे फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सबकी जांच कर सकती है। और अगर नहीं देती है, सहयोग नहीं करते हैं, तो ये तो केजरीवाल जी अपने ऊपर और आपस ला रहे हैं, क्योंकि ये अगला और चार्ज माना जाएगा, इसको भी आपराधिक कृत्य माना जाएगा। और मैं इनको जानकारी दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जो ये बार बार बात बोल रहे हैं ना कि गलत कानून है, गलत है, ये ईडी गलत कर रही है, 2022 में जब 2019 में संशोधन हुआ था पीएमएलए एक्ट के अंदर, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ बनी थी, जिसके जो चीफ जस्टिस, वो जो जस्टिस थे वो थे खानविलकर। उन्होंने साफ कहा था कि ईडी को जो ये शक्तियां मिली है वो सब जायज है, हम जमानत देने का अधिकार दे रहे हैं। और जमानत देने की 2 कंडीशन थी कि अगर आरोपी कोर्ट को ये क्या कर दे, जस्टिफाई कर दे कि हमने ये क्राइम नहीं किया है, हमने अपराध नहीं किया है, हम पर आरोप जो है गलत है, तो जमानत मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि जमानत मिलने का अधिकार है। और अगर आरोपी जो है, यानी जो केजरीवाल जो है, वो कोर्ट को ये बात नहीं कर पा रहे हैं जस्टिफाई कि मेरे पर जो एलिगेशन लगे हैं वो गलत लगे हैं, क्योंकि वो लीगली स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, राजनीतिक कार्ड वहां पर खेल रहे हैं। ठीक है निपुण जी, आप सभी के पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता देते हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे कैलाश गहलोत। शराब घोटाले मामले में कैलाश गहलोत को भी समन मिला, आज पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कैलाश गहलोत। शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मामले को लेकर के ईडी ने समन भेजा था कैलाश गहलोत को। दिल्ली के परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत, ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार कई नेता जेल में बंद है, समन मिल रहे हैं। अब कैलाश गहलोत पर भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उन्हें भी ईडी की तरफ से सम्मन दिया गया है शराब घोटाले मामले में। तो देखिए संजीव जी, आपकी आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार समन मिल रही है, कैलाश गहलोत को भी समन मिला है, कैलाश गहलोत भी अब पहुंचे ईडी दफ्तर। अब अगर सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान का सम्मान हो रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान का सम्मान किया जा रहा है वहां पर जाकर के। देखिए, अब केजरीवाल जी चूंकि राष्ट्रीय संयोजक है, वो जो पूरे देश में जो है व्यस्त रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको जाने में थोड़ी सी विलम्ब हो गया। कैलाश गहलोत जी ने देखिए जैसे ही उनके लिए कोई सम्मान आया, उन्होंने जाकर के सम्मान करते हुए बात कही। मैं एक बात बताना चाह रहा था, भी हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के साथी हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी भी कह रहे थे और निपुण जी ने भी बात कही, साहब ये उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में ये एक्ट है, वो एक्ट है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, उसका सम्मान कर रहा हूँ, जो एक्ट है जो है उसमें। लेकिन जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कहाँ मानती है सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई निर्णय देती है तो उसको मानती कहाँ है? अभी 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, वर्डिक्ट दिया था, सुनाया था कि साहब दिल्ली सरकार अब ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती, उसको रातों रात इन्होंने बदल दिया, अध्यादेश लिया है, कानून जाके संसद में बदल दिया। अब इनको 400 पार चाहिए, 400 पार करके पता नहीं कौन सा कानून पास करेंगे जाकर के, वो करेंगे। ठीक है, आप करिए, आप अपनी लड़ाई लड़िए, 400 पार चाहिए, शायद संविधान भी बदलने वाले हैं क्या? इनकी यही बात जो मैं कह रहा हूँ, यही बात इनके एक सांसद अनंत हेगड़े जी ने कर्नाटक में कह दिया था, उसकी उन्होंने जो है हालत खराब कर दी। उस सांसद की महोदय में बिल्कुल जो है अंदर में ही उन्होंने ऐसा चाइना और रसिया बना दिया, पार्टी में बाहर तो बना ही बनाया, बजा ले कोई पार्टी के कोई नेता कोई सांसद बोल जाए। अनिल जी, सारे कानून नियम जो है वो आम आदमी पार्टी पर लागू होते हैं, आपकी पार्टी तो कोई नियम नहीं मानती, ना सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश मानती। देखिए, मुझे 2-3 मिनट चाहिए आपसे सारी बातों का जवाब देने के लिए। अभी संजीव जी ने बड़ी जब बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि लंदन व्यक्ति है। मैं आपको याद करा दूं कि अक्टूबर 2023 में केजरीवाल साहब को पहला सम्मन मिला था और उनको 3 नवंबर 2023 को पेश होना था। 2 नवंबर 2023 को उन्होंने कैंपेन चलाया
केजरीवाल जेल में, केजरीवाल साहब जेल में और जेल से सरकार चलाएंगे। पहला समन मिलते ही इन्होंने कैंपेन चलाया और उन्होंने कहा, ये खुद भविष्यवक्ता थे, इनकी पूरी पार्टी ने दिल्ली में चलाया कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। पर 3 तारीख को ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जेल जाने से ये बचे। तो ये जो कहते थे, खुद ही इन्होंने कहा था कि हम जेल से सरकार चलाएंगे उस तारीख को, उसके बाद 2, 3, 4, 8, 9 सम्मन है। और जब हाई कोर्ट में मैटर आया और हाई कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं अरेस्ट करते, एग्री करते, तो जब जाके उनको अरेस्ट करा। दूसरा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाला दिया। आधी बात ये करते हैं, क्योंकि जो इनके फेवर की बात है वो बता देते हैं, बाकी नहीं बताते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ये व्यवस्था है और केंद्र सरकार को चाहिए कि इसका कानून बना के परमानेंट हल करे। पार्लियामेंट ने कानून पास करा, सेवा बिल लेके आए, और आज भी उस सेवा बिल में जो कमेटी है उसके चेयरमैन मुख्यमंत्री दिल्ली हैं और 2 अधिकारी उसके सदस्य हैं। आज भी जो उसको चेयर करते हैं मुख्यमंत्री करते हैं। तो आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। कोर्ट ने जब कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि कानून बना के उसको हल करें, तो पार्लियामेंट में कानून बना। अब सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं माने तो केंद्र सरकार नहीं माने, पर क्योंकि इनकी अपने मतलब की बात थी तो आधी बात बताते हैं। इस तरीके से आधा सच बताते हैं और आधा झूठ बोलते हैं। सर, आपको आप 9-10 बार बच चुके अनिल जी, हैं। आज एक आप आपके छोटा सा परिवार जवाब में दे दीजिए। जो आम आदमी पार्टी जी। जब से इस चर्चा की शुरुआत हुई है तब से ही संजीव जी पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी में नेता आते ही वॉशिंग मशीन में कैसे साफ हो जाते हैं, उनके घर क्यों नहीं बस इसका छोटा सा जवाब दे दीजिए आप। अरे बिल्कुल बिल्कुल छोटा, बिल्कुल एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ आंचल जी। मेरा इनसे निवेदन है, ऐसा एक भी केस इनको लगता हो कि हमारी तो उन्होंने पार्टी नाम में आके गिनवा उनका- दिए ना। अरे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से क्या होता है? मैं निवेदन कर रहा हूँ इनसे आज आपके चैनल के माध्यम से, एक भी व्यक्ति का ये केस खोल के दिखा दे जिसके खिलाफ केस बंद हुआ हो, हैं, और अगर वो बरी हुआ हो हमारी पार्टी पे नाम गिनाए तो ये बता दें। 3 नाम गिनाए अरे तो बताओ ना नाम। रिपोर्ट। अरे पॉलिटिकल भाषण मत दो सर, ये सबको पता है। अरे भाई, आप लेकिन- एक अरे केस तो- गिनवा लेके आए ना, बता रहा अरे हूं ना, लेके प्रफुल्ल आए। पटेल जी, प्रफुल्ल पटेल जी, अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी, अरे तो बता उनका रहा चेक हूं। करो ना। अरे भाई साहब, है? उनका चेक करो क्या स्टैंडिंग है, क्या स्टैंडिंग है। क्या ये जो तर्क आप देते हो ना, ये रोजाना झूठ बोलते हैं, ठीक नहीं है। अरे भाई, मैं कहा तो मैं तो अपने घर से लेके के नहीं आता हूँ। जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उन्हीं की बात को आधार बना के मैं कह रहा हूँ। आप अगर मीडिया में बोल रहे जो हो, मीडिया में खबरें आ रही है, अखबार में, टेलीविजन में, मैं उन्हीं के आधार बना के बात बोल रहा हूँ आपको। चलिए, ठीक है, चैनल पे ठीक है, समय का अभाव है। निपुण जी, जाते जाते एक छोटा सा सवाल। कल 31 मार्च के दिन पूरा विपक्ष एकजुट होने वाला है। सुनीता केजरीवाल भी वहां पर पहुंचेगी और लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और सुनीता केजरीवाल मुखर होकर के 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, लगातार मीडिया के सामने आ रही है। क्या सुनीता केजरीवाल का कल भी संबोधन हो सकता है? ये उम्मीद है। विपक्ष पूरा एकजुट होगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है। क्या सातों की सातों सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खाते में कल की महारैली के बाद जा सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का आगाज आपको याद होगा दिल्ली के ही रामलीला मैदान से हुआ था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देखिए रामलीला मैदान से हुआ था, लेकिन वो एक सामाजिक आंदोलन के रूप में हुआ था। वो मुद्दा अलग था, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। और मुझे लगता है सुनीता केजरीवाल जी कल आएंगी। विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा मिला है, उस मुद्दे को बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते तो शायद मैसेज बहुत अलग जाता। जनता इस बात से नाराज है कि जो पार्टी ये कहती थी कि हम आरोप लगते ही यानी कि कल इस्तीफा की देंगे, महारैली भले ही वो- विपक्ष पूरा एकजुट होकर के कर ले, दिल्ली की जनता अपना मन जो बना चुकी है वो बदलेगा नहीं। जी, चलिए, मुझे ठीक है, तो ऐसे ठीक है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।